नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। रामायण काल में दीपोत्सव मनाए जाने का जिक्र तो मिलता है क्योंकि राम के अयोध्या आगमन के दौरान दीपोत्सव मनाया गया था। लेकिन क्या महाभारत काल में भी दिवाली मनाई जाती थी? तो आइए आज जानते हैं इसके बारे में। महाभारत काल में दीपोत्सव के बारे में दो घटनाएं जुड़ी हुई हैं। इसमें एक है अन्नकूट त्योहार। ये घटना श्री कृष्ण के बचपन की है, जब श्री कृष्ण ने इंद्र पूजा का विरोध करके गोवर्धन पूजा के रूप में अन्नकूट की परंपरा प्रारंभ की थी। कूट का अर्थ है पहाड़। अन्नकूट अर्थात भोज्य पदार्थों का पहाड़ जैसा ढेर, अर्थात उनकी प्रचुरता से उपलब्धता। वैसे भी श्री कृष्ण बलराम कृषि के देवता हैं। उनकी चलाई गई अन्नकूट परंपरा आज भी दीपावली उत्सव का अंग है। ये पर्व प्रायः दीपावली के दूसरे दिन प्रतिपदा को मनाया जाता है। इससे पूर्व दीपावली का पर्व इंद्र और कुबेर पूजा से जुड़ा हुआ था। दूसरी घटना है नरकासुर का वध। ऐसा कहा जाता है कि दीपावली के एक दिन पहले श्री कृष्ण ने अत्याचारी नरकासुर का वध किया था, जिसे नरक चतुर्दशी कहा जाता है। इस खुशी में अगले दिन अमावस्या को गोकुलवासियों ने दीप जलाकर खुशियां मनाई थी। दूसरी घटना श्री कृष्ण द्वारा सत्यभामा के लिए पराजित वृक्ष लाने से जुड़ी हुई है। श्री कृष्ण द्वारा नरकासुर का वध कर सैकड़ों स्त्रियों और पुरुषों को कैद से मुक्त कराने के दूसरे दिन दिवाली मनाने का जिक्र मिलता है। असम के राजा नरकासुर ने हजारों निवासियों को कैद कर लिया था। श्री कृष्ण ने नरकासुर का दमन किया और कैदियों को स्वतंत्रता दिलाई। इस घटना की स्मृति में दक्षिण भारत के लोग सूर्योदय से पहले उठकर हल्दी तेल मिलाकर नकली रक्त बनाकर उससे स्नान करते हैं। इससे पहले वे राक्षस के प्रतीक के रूप में एक कड़वे फल को अपने पैरों से कुचलकर विजय उल्लास के साथ रक्त को अपने मस्तक के अग्रभाग पर लगाते हैं। धनतेरस के दिन देवताओं के वैद्य धनवंतरी और धन के देवता कुबेर की पूजा होती है। मृत्यु के देवता यमराज के लिए यम दीपक जलाया जाता है। धनतेरस कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को होता है, इसलिए इसे धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। भगवान शिव से कुबेर को धनपति होने का वरदान प्राप्त है और वह भगवान शिव के परम सेवक भी है। भगवान शिव से वरदान प्राप्त होने के कारण पृथ्वी की संपूर्ण धन और संपदा के मालिक हैं। इस कारण से धन त्रयोदशी के दिन विधि विधान से पूजा करके कुबेर को प्रसन्न किया जाता है। धनतेरस को कुबेर की पूजा करने के पीछे एक कारण ये भी है कि कुबेर का धन स्थिर माना जाता है, जबकि माता लक्ष्मी से प्राप्त धन स्थिर नहीं होता, इसलिए वह चंचला भी कही जाती हैं। कुबेर से प्राप्त धन स्थिर होता है, इसलिए धनतेरस को इनकी पूजा करने से घर धन धान्य से परिपूर्ण रहता है। ऐसी मान्यता है कि कुबेर कुरूप है। उनके 3 पैर और 8 दांत हैं। बेडोल और मोटी काया के कारण इनको राक्षस भी कहा गया है। इनको यक्ष भी कहा जाता है। यक्ष धन का राक्षस माना जाता है, इसलिए खजानों या मंदिरों के बाहर कुबेर की प्रतिमाएं लगाई हुई मिलती है। तो देखा आपने, दीपावली सिर्फ रामायण काल से नहीं बल्कि महाभारत काल से भी जुड़ी हुई है, जहां श्री कृष्ण के कर्म, भक्ति और विजय की गाथाएं इस पर्व को और पावन बनाती है। आप सभी को शुभ और मंगलमयी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली।